आप अपने बिहार में मांगो ना रोजगार। क्यों आप आते हो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में काम करने के लिए? क्यों आते हो तमिलनाडु में काम करने के लिए? नीतीश कुमार जाके देखे ना 5 आदमी मिल करके इनके मंत्रिमंडल के लोग जनरल में बैठ कर देखे, अचानक एक दिन जाए और टिकट ले और जनरल बोगी में बैठ के देखे, इनको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे बिहार को क्या दिक्कत है। तुम बिहारी हो, अपने राज्य में जाओ काम मांगे, इनको शर्म नहीं आती है? तमिलनाडु में वो कांड हुआ उनको मालूम नहीं है? ये घटिया बना के रखे बिहार को। महाराष्ट्र में जितने भी बिहारी वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे दूसरे राज्यों में जितने भी बिहारी काम कर रहे हैं, उनके साथ व्यवहार जो होती है दुर्व्यवहार होता है। उनको लोग गलत नज़र से देखते हैं। इसलिए मैं यहाँ के नेताओं को, जो भी नेता बने, जो भी राजनेता बने, जो भी मुख्यमंत्री बने, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी मुख्यमंत्री बने, यहाँ की जनता के लिए वो लोग उद्योग लगाए, सर रोजगार दे, ठीक है ना? तो रोजगार नहीं मिलेगी, सभी जनताएं जो है भटक रहे हैं। आप देखिए जनरल बोगी में क्या हालत है लोगों की, यानी वो आदमी के ऊपर आदमी चढ़ करके आ रहे हैं। और ऊपर से क्या है, लोग जाते हैं कि दूसरे राज्यों में काम करने के वक्त क्या होता है, उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है। कॉन्ट्रैक्टर से पैसा मांगे टाइम पे तो पैसा नहीं मिल पाता है, उनके घर में तबीयत खराब हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, ठीक है? और ऊपर से रोजगार के लिए क्या भटकना पड़ता है। 1 महीना समझिए कि काम करने के लिए गए थे, 1 महीना तो रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। आप ग्रेजुएट हो, चाहे IIT किए हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हो तो क्या आपको करना पड़ता है? वहाँ झाड़ू भी लगवाते हैं कंपनी में, क्योंकि आप कहते क्या तुम बिहारी हो भाई, तुम बिहारी को यही काम मिलेगा ना। हाँ, उन लोगों का कहना है कि मैं अपने राज्य वाले को अच्छे काम दूंगा ना। आप बच्चे खोजे रहोगे, काम रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए दूंगा। विद्यालय अच्छी है, नहीं हॉस्पिटल अच्छी है, आप कर क्या रहे हो भाई? सरकारी इस राज्य को आप लोग समझिए कि बिहार तो ऐसे ही पिछले राज्य में गिनती आती है देश के अंदर, और ये लोग और नीचे स्तर पर गिरा दिए हुए हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं बिहार जो ऐसे बिहारियों को मतलब गलत नजरिया से देखा जाता है। हाँ, दूसरे राज्य में तो गलत नजरिया से ही देखा जाता है, वो अपमान किया जाता है। भाई तुम्हारे बिहार में क्या है, तुम अपने सरकार से लड़ो। वहाँ के लोग मेरे खुद बोले हैं अपने सरकार से लड़ो ना भाई, आप अपने बिहार में मांगो ना रोजगार। क्यों आप आते हो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में काम करने के लिए? क्यों आते हो तमिलनाडु में काम करने के लिए? भाई आप काम कर रहे हो तो हम लोग क्यों भटकना पड़ रहा है दूसरे राज्य में? बताइए। आप सरकारी रोजगार नहीं दे सकते तो ठीक है, लेकिन यहाँ भाई प्राइवेट रोजगार की व्यवस्था करो ना। हाँ, यहाँ आज देखिए क्या हालत है ट्रेन के अंदर, देखिए सिर्फ बिहारी मिलेंगे, सिर्फ बिहारी, दूसरे लोग मिलेंगे ही नहीं। जनरल बोगी में जाके देखे, नीतीश कुमार जाके देखे ना 5 आदमी मिल करके इनके मंत्रिमंडल के लोग जनरल में बैठ कर देखे, अचानक एक दिन जाए और टिकट ले और जनरल बोगी में बैठ के देखे, इनको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे बिहार को क्या दिक्कत है। वो लोग तो फॉर्च्यूनर के मजा ले रहे हैं, तो वो लोग फॉर्च्यूनर के मजा ले रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी एक तरफ बोल रहे हैं कि हमें गर्व होता है कि बिहारी जाकर के अलग काम करते हैं, दूसरे राज्यों के फैक्ट्रियों को बिहारी चलाते हैं, दूसरे राज्यों के बिहारी चलाते हैं। तो मतलब इस पे नीतीश कुमार जी को गर्व होता है और आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के इतना ही गर्व है, ठीक है, तो अपने बेटे को भेजे, है ना? अब इनके जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं, अपने मंत्री अपने बेटे को भेजे, और गर्व की बात होगी उनके बेटे दूसरे राज्य में काम करेंगे। तो यहाँ गरीब के बच्चे, भिखारी गरीब है, OBC है, चाहे BSC है, चाहे ST के बच्चे जो दूसरे राज्य में काम करने जा रहे हैं, मर रहे हैं, इनको गर्व की बात होती है, शर्म की बात है। लोग यहाँ राज ठाकरे यहाँ तक बोल दिए तुम बिहारी हो, अपने राज्य में जाओ काम मांगे, इनको शर्म नहीं आती है? तमिलनाडु में वो कांड हुआ उनको मालूम नहीं है? ये घटिया बना के रखे बिहार को। क्या विकास के काम करते हैं लोग, मजा मार रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, AC में रहते हैं, महीना में सैलरी चाहिए। हम लोग को क्या करके रखे यहाँ पे? यहाँ जनता से पैसा वसूल रहे, टैक्स वसूल रहे हैं, 80% पैसे को गड्ढा में आप फेंक रहे हो, काम ढंग से कर नहीं रहे हो। क्या मजाक बना के रखे हो? क्या मजाक बना के रखे हो ना? आपके लिए सही हॉस्पिटल है, गरीब के बच्चे हो, चाहे कोई भी तबीयत किसी का भी खराब हो, ये लोगों को तो इलाज सही से नहीं हो पाता है। इन लोगों का तबीयत खराब हो तो विदेश में जाते हैं, सिंगापुर में जाते हैं, यहाँ ये जाते हैं। क्यों नहीं भाई अपने बिहार में अपना इलाज कराते हो? आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाकर इलाज कराते हो? आप कराते क्यों नहीं हो भाई? आप लोग यहाँ सरकारी स्कूल, 1 मिनट, सरकारी स्कूल के टीचर जितने लोग हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं भाई। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो यहाँ के सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो क्यों भाई अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? क्यों पढ़ाते हैं? 80% ऐसे शिक्षक है जो पढ़ाते ही नहीं है, 50% को तो कुछ पढ़ाना ही नहीं आता है, और 50% का जहाँ तक पढ़ाने की बात रही आता भी है तो उसमें 20% ही योगदान दे पाते हैं, 30% योगदान नहीं देते हैं। क्या आगे उम्मीद है कि कौन इस चीजों को जैसे तोड़ करके आगे बढ़ सकता है, कौन बदल सकता है? यहाँ की जनता को बदलना पड़ेगा भैया, जातिवाद से उठना पड़ेगा और सरकार को बदलना पड़ेगी। एक नई चेहरे की जरूरत है जो हमारे देश राज्य के लिए लड़ सके, युवाओं के लिए लड़ सके, हर चीज के लिए लड़ सके, सही हॉस्पिटल की व्यवस्था कर सके, शिक्षा की व्यवस्था कर सके, रोजगार के लिए व्यवस्था कर सके। हमें इस बार चाहिए ही चाहिए। यदि हम सभी जनताओं को जगना पड़ेगा, इस सरकार पे तंज कसना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, जो भी करे। अब दूसरे राज्यों में हम लोग काम करने नहीं जाएंगे, दूसरे राज्यों में काम नहीं करने जाएंगे हम लोग।